ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का ओम शांति। हमारी ओम शांति सभी का एपिसोड 5 जीवन के रंग धारणा के संग में स्वागत है। पिछले सप्ताह की अव्यक्त वाणी में बाबा ने तपस्या वर्ष मनाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कि तपस्या वर्ष अर्थात सर्व शक्तियों में, सर्व गुणों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कारों में हमें 100% पास होना है। अब 100% पास होना तो हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम अष्ट शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मुरलियों में वर्णित है कि जो अष्ट शक्तियों से संपन्न है वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, उन्हें श्रेष्ठ स्थिति में नीचे नहीं उतर सकते। या यूं कह सकते हैं कि बाबा हमें ये आठ शक्तियां देकर हम बच्चों को सुपर हीरो बना देते हैं। तो आइए जानते हैं अष्ट शक्तियों का जीवन में प्रयोग कैसे करना है। हर एक चुनौती के सामना हमें कैसे करना है, हर परिस्थिति का सामना हमें कैसे करना है और अपनी स्थिति कैसे ठीक रखनी है। बेला बहन हमारे बीच में है। ओम शांति। ओम शांति। गीतिका बहन, ना तो हम किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं और इसमें हमारी मदद करती हैं अष्ट शक्ति। बाबा कहते हैं कि राजयोग के निरंतर प्रयोग से ये अष्ट शक्तियां हमारे लिए हाजिर हो जाती हैं, हमारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाती हैं। और इनका जीवन में क्या सही स्थान होना चाहिए, इनका किस परिस्थिति में कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय रंजना दीदी से कि इस पर प्रकाश डालें, ताकि हम सब इनके प्रयोग से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। क्योंकि अगर ये अष्ट शक्तियां नहीं हैं तो ब्राह्मण जीवन जीवन नहीं कहलाएगा। उसको धारण करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम सही मानों में ब्राह्मण कहला पाए। रंजना दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अच्छा है, मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने बहुत अच्छे से कहा कि विशेष अष्ट शक्तियां जो हमारे जीवन में एक ऐसा नया निखार लाती हैं। और जो ये शक्तियां, ये 8 शक्तियां जो हैं, ये हमारे जीवन की आध्यात्मिक शक्तियां हैं। परमात्मा के साथ राजयोग के अभ्यास से, परमात्मा से जब हम मन का नाता जोड़ते हैं, राजयोग के अभ्यास द्वारा जब हम परमात्मा से मन का नाता जोड़ते हैं तो उससे हमें सुख शांति की प्राप्ति तो होती है। इसके साथ साथ ये 8 शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं, जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में मुख्य स्थान रखती है। इन 8 शक्तियों की जरूरत हमें वर्तमान समय में है। इन 8 शक्तियों की जरूरत हमें वर्तमान समय में है। सतयुग में इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, वहां तो स्वरूप में आ जाएंगे हम। अभी हमें इन शक्तियों को प्राप्त करना है। वो हम शक्तियां प्राप्त करते हैं राजयोग के अभ्यास से। जी दीदी। दीदी, हमारे 7 दिन का जो कोर्स होता है उसमें भी इनका उल्लेख किया गया है, इन शक्तियों को बताया गया है, लेकिन हम थोड़ा इनको डिटेल के अंदर आज जानना चाहेंगे, ताकि हम अब इसे अपनी दिनचर्या के अंदर, अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर हम लेके आ सकें। इसमें सर्वप्रथम जो शक्ति बोली गई है वो है
हमारी उसको विस्तार में जाने की और विस्तार से फिर सार में आने। तो दीदी जरा इस पे प्रकाश आप डालें कि ये कैसे, मतलब व्यवहारिक जीवन के अंदर हम इसको किस तरह से अपने जीवन में उतारें। देखो, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, माना बड़ी से बड़ी बात को छोटा करना, इसे ये भी कहा जाएगा, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करना व्यवहारिक जीवन में, और छोटी से छोटी बात को बड़ा करना। अब हमें किसको छोटा करना है और किसको बड़ा करना है? असल में जो व्यर्थ का चिंतन होता है उसको हमें क्या करना है? छोटा उसे छोटा करना है ना, उसे शॉर्ट में। और जो अच्छी बातें हैं उसको, अच्छा देखो, जैसे हम मुरली सुनते हैं, कितने समर्थ शब्द होते हैं 4 पेज के, उसको हम छोटा करते हैं, हमें कितने याद रह जाते हैं उसमें से? 1 या 2 पॉइंट, 4 पॉइंट याद रहे, बहुत बड़ी बात है। और अगर हमें कोई सुबह सुबह गलत बातें करता है हमारे साथ, तो वो हम कितना ध्यान रखते हैं? हमें ये कौन सी शक्ति चाहिए कि हम जो व्यर्थ की बातें हैं उसे हम शॉर्ट में लाएं, और अवॉइड ही करें तो अच्छा है, लेकिन अवॉइड होने से पहले हम उसे शॉर्ट में तो लाएं। और जो अच्छी बातें हैं उसका हम विस्तार करें। उसके लिए भी हमें एक शक्ति चाहिए। देखो, जैसे हम राजयोग के अभ्यास से जो ये शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, विस्तार को कछुए से सीखे। कछुआ क्या करता है? जब उसको जरूरत है तो वो अपने को फैलाता है, और जहां उसको जरूरत नहीं है वो अपने आप को समेट लेता है। इसमें भी मुख्य बात जो है, जब हमें कार्य व्यवहार में आना है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे कर्म करने हैं, ये विस्तार में, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब हमें कर्म करना है तो हम शरीर में आए, और जब हमारा कर्म समाप्त हो जाए तो हम फिर क्या बन जाए? फिर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कर्म में आए, व्यवहार में आए, किसी से हमारी बातचीत हुई, फिर वो उसके चले जाने के बाद भी वो हम चर्चा करते रहते हैं, वो ये हुआ, ये व्यवहारिक जीवन की बातें, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं ना। देखो, कर्म तो करना है, हमें खाना बनाना है, कोई आया है उसे अटेंड करना है, अगर कोई जॉब करता है उसे जॉब करना है, लेकिन हम जॉब करके आए, फिर हम आके उसका चिंतन, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, तो हम ये क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी का विस्तार कर रहे हैं, है ना। तो हम, और ये शक्ति राजयोग के अभ्यास से हमें ये शक्ति प्राप्त होती है कि हम जब चाहें कर्म करने के लिए अपने को शरीर समझें, और जब हम कर्म से न्यारे हो जाएं फिर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। ये है कर्म करने के लिए विस्तार में आना, और कर्म विस्तार में आके फिर अपने आप को शॉर्ट में ले जाना, माना आत्माभिमानी बन जाना। ये व्यवहारिक जीवन के लिए। जी दीदी, पर इसका वैसे भी फायदा होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं, जिससे झगड़े बढ़ जाते हैं, कलेश बढ़ जाता है। अगर हम उसे छोटे में निपटा दें, अगर हम उसको सार में समेट दें और उस पे बिंदी लगा दें, जैसे बाबा कहते हैं, तो शायद इतने कलेश, इतने कलह होंगे ही नहीं। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। इसके लिए बेला बहन, एक आज की वाणी में जैसे बाबा ने कहा, पॉइंट को यूज करो। पॉइंट सुनाने से भी, हम किसी को कोई अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं, है ना, व्यवहार में आ रहे हैं किसी को अच्छी, लेकिन ये चेकिंग करें अपनी कि मैं जो पॉइंट इसको बता रही हूँ, मैं खुद पॉइंट स्वरूप में स्थित हूँ। ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। इससे हमारी एनर्जी बचेगी, हम व्यर्थ में जाने से बचेंगे। फायदे ही फायदे हैं। जी दीदी, दूसरी शक्ति पे आते हैं, समेटने की शक्ति। ये जीवन को कैसे परिवर्तित करती है? देखो बेला बहन, दुनिया में आम कहते हैं कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, और इस बात को जानते हुए समेटना भी चाहते हैं,
लेकिन चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। और एक राजयोगी जो होता है, राजयोग का जो अभ्यास करता है, वो समेट लेता है। समेट कैसे लेता है? वो दुनिया के संकल्पों को, दुनिया संसार समाचार के संग को, संसार समाचार की बातों को ना, वो पहले संकल्पों में सार मिलाता है। दुनिया संसार की जितनी भी बातें हैं उसको पहले संकल्पों द्वारा वो समेटता है। दुनिया की बातों को वो बुद्धि में बार बार, बुद्धि का लगाव उनकी उन बातों से नहीं होता। कभी वो बात हमें इस कहते हैं ना, इस चित्र में हमें खास दिखाते हैं पेटी को समेटना, है ना, बिस्तर पेटी को समेटना। तो हमें समेटना किसको है? बेकार की बातों को, संसार समाचार को। कहाँ? संकल्पों में पहले समेटना है इसको। अपने संकल्पों में बार बार उसका चिंतन नहीं करना, इसलिए इसे कहते हैं खास समेटने। और ये शक्ति हमें मिलती है राजयोग के अभ्यास से। जितना हम अपना संबंध मन से परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि से अटैच रहते हैं, रहना सबके साथ है, लेकिन बुद्धि से हमें उस पिता के साथ जब हम अटैच रहते हैं तो हमारे अंदर ये समेटने की शक्ति आती। और समेटने की शक्ति खास है दुनिया, संकल्पों में दुनिया की बातें ना, संकल्पों से समेटना है हमें इसको। और जब संकल्पों में हम सिमटे हुए होंगे ना, तो विस्तार में दुनिया के साथ बातचीत करते हुए, व्यवहार में आते हुए भी इन बेकार की बातों में हम नहीं जाएंगे। आधे से ज्यादा टाइम हमारा संसार समाचार की बातों से ही होता है। तो इसे कहाँ समेटना है? संकल्पों में समेटना है। संकल्पों में समेटना, बुद्धि से संकल्पों में समेटना है। ये है समेटने की, व्यवहारिक जीवन में समेटने की शक्ति। तो दीदी, इससे हमारे में डिटैचमेंट, जो जिसके लिए बाबा बोलते हैं बार बार कि आप डिटैच होके रहें, तो शायद ये उसी का मतलब है, उसी से जुड़ा हुआ है। शरीर में रहते हुए डिटैच रहना, इस भान से डिटैच रहना। शरीर में तो रहना है, डिटैच के भान से डिटैच होना है। हमें शरीर से डिटैच नहीं हो जाना, शरीर भान से डिटैच होना है। और दीदी, जो बाहर के लोग हैं उनसे भी डिटैच रहें? नहीं, उनके साथ व्यवहार में तो आना पड़ेगा, व्यवहार में तो आना पड़ेगा। वही अभ्यास कि इसमें रहते हुए भी ना भान से डिटैच रहे कि मैं भी आत्मा हूँ और जिससे मैं व्यवहार में आ रही हूँ ये भी आत्मा है। तो उसको भी शक्ति मिलेगी, एक वायुमंडल शक्तिशाली बना रहेगा। नहीं तो उनके नेगेटिव स्वभाव का जो वायुमंडल है ना, वो हम पे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा बनना है कि मेरा प्रभाव वहां जाए, मैं उसके प्रभाव में ना आऊं। तो समेटने की शक्ति हमें यहाँ मदद करती है। जी जी दीदी, बहुत सुंदर। दीदी, अगली शक्ति है समाने की शक्ति। ये समाने की शक्ति शायद हम में सभी में कहीं ना कहीं इसकी कमी देखने में आती है, और हम हर चीज को समा नहीं पाते अपने अंदर, जिसको कहते हैं ना ओवर रिएक्ट करना। वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। जरा आप इसको कैसे सहजता से धारण कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा बताएं। देखो, समाने की शक्ति, ये भी आम दुनिया में सब चाहते हैं कि हम समा जाएं, कैसी भी बातें आए हम समा जाएं, लेकिन राजयोगी इसे बहुत अच्छे से समा जाता है। राजयोग द्वारा ये शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। पहले तो समाने की शक्ति कहा किसे जाता है? समाने की शक्ति मतलब मुझे कोई मेरी अच्छाई करे, है ना। परमात्मा की याद से हमारे अंदर दो पावर्स आती हैं, दो विशेष शक्तियां। एक तो हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं, दूसरे हमारे अंदर गंभीरता आती है। राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर एक गंभीरता आती है और मर्यादा युक्त जीवन हम जीते हैं। उसमें भी उससे विशेष क्या फायदा होता है कि जब हमें कोई अच्छाई करता है ना, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। अच्छाई को भी हमें समाना है। अच्छाई में हम प्रभावित होते हैं ना, तो बुराई में हम दुखी जरूर होंगे। और राजयोग के अभ्यास से जो हमें ये दो शक्तियां मिलती हैं, गंभीरता की
गंभीरता की पावर हमारे अंदर आती है, मर्यादा युक्त जीवन हमारी होती है, मर्यादा हमारे अंदर मर्यादाएं आती हैं, उससे उसके उसके उन दोनों शक्तियों से हमारी जीवन जो है, हमारे जीवन में एक समाने की शक्ति आती है। और समाना हमको किसको है? अच्छाई को भी समाना है, व्यवहारिक जीवन में अच्छाई को भी समाना है। अगर हम अच्छाई को समाएंगे ना, तो ही हम बुराई को भी समा पाएंगे। अच्छाई से प्रभावित नहीं होना, सबके साथ रहते हुए। कोई हमारी महिमा करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, फिर कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसे समाने की शक्ति नहीं है। समाने की शक्ति हमें राजयोग के अभ्यास से मिलती है, और वो है अच्छाई को भी समा जाना और बुराई को भी समा जाना। दीदी, जब हम समाएंगे, अंदर हर चीज समाते जाएंगे, तभी शायद जो पहले वाली आपने शक्ति बताई, समेटने की शक्ति, वो भी तभी आएगी जब हम अंदर समाते जाएंगे हर चीज को। अगर हम हर चीज के लिए रिएक्ट करते जाएंगे तो शायद हम समेट ही नहीं पाएंगे, हम जुड़े ही रहेंगे सबसे। बिल्कुल सही है। और सीखे किससे? समुद्र से सीखे ना। समुद्र जैसा हृदय रखें हम अपना। समुद्र क्या करता है? कितना भी किचड़ा उसमें डालो, क्या करता है? वो समा जाता है। समाएंगे कब? हम समा जाएं, हम उन किसी की भी विशेषता देखते हुए, कोई हमें गलत कह रहा है या कोई अच्छा कह रहा है, उसे समाने के बाद भी हम क्या दे? समुद्र की तरह उसको। समुद्र क्या देता है? समाने के बाद भी वो क्या देता है? ठंडक देता है, हीरे मोती देता है। समुद्र क्या करता है? इतना किचड़ा समाने के बाद भी क्या देता है वो हमको? हमें कोई अच्छा कहे या बुरा करे, समा जाएं और समुद्र समान अपना हृदय बड़ा रखें, और उसको फिर भी हम क्या दें? ठंडक दें, हीरे मोती दें। कौन से हीरे मोती दें? उन्हें भी गुणों के हीरे मोती दें। एक योगी जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है। जी, बहुत सुंदर। दीदी, नेक्स्ट शक्ति जो हमारी है वो है परखने की शक्ति। और कहते हैं जिसके पास ये शक्ति है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते। परंतु इस शक्ति को धारण करने के लिए राजयोग तो है ही, लेकिन दीदी एक व्यवहारिक जीवन में उसकी प्रैक्टिस को कैसे लेके आए ताकि हमारा जीवन जो है वो अच्छा बने? देखो बेला बहन, व्यवहारिक जीवन में कई हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, बहुत लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, और योगी को विषय परखने की शक्ति मिलती है, होती है उसके पास परखने की शक्ति। अब हमें क्या परखना है? वो परख जाता है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। कोई भी हमारे संबंध संपर्क में, लेकिन परख समझने के बाद क्या करना है? उसकी झूठ को जगह जगह नहीं फैलाना। कोई भी हमारे सामने आता है, परखना ये तो एक शक्ति है ना, और परख हो जाती है योगी को कि ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है। उसके बाद का कर्तव्य क्या है? झूठ को छोड़, समझते हुए भी कि ये बात इनकी गलत है, लेकिन उसको मन में नहीं रखना, शुभ भावना रख के उसकी और फोकस किस पे रखना है? विशेषताओं, उसकी अच्छाई पर हमें फोकस रखना है। और अगर चिंतन में भी आना है, अगर किसी को कि उसके बारे में बताना भी पड़े और उसकी बुरे बातों के लिए हमें शुभ भावना रखनी है, आत्मिक दृष्टि रखकर उस पर क्या रखनी है? हमको शुभ भावना रखनी है। और झूठ को तो क्या करना है? अवगुणों को तो उसके देखते हुए भी नहीं देखना। ये परख होगी, अवगुण पता चलेंगे, और पता चलना कोई गलत बात नहीं है। जब हमें किसी के अवगुण पता चलते हैं ना, दिखते हैं, तो हम क्या करें? हम खुद सेफ हो जाते हैं कि जो ये कर रहा है वो मुझे अवगुण लग रहा है, तो मुझे ये नहीं करना। समझना ये समझदारी है, उसके अवगुणों को गुणों को समझना ये परखने की शक्ति है और समझदारी है। लेकिन उसके अवगुणों को देखकर समझकर दूसरों को कहना ये गलत है, ये पाप है। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं। देखो, संबंध संपर्क में हम परिवार में हैं, ऐसे बहुत लोग आएंगे जो हमें अब पता भी चल जाता है कि ये किस भाव से हमारे पास आया है, लेकिन समझते हुए भी अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना, विशेषताओं को देखना है, और अवगुणों को देखते हुए अपने जीवन को उन अवगुणों से बचाना है, ये समझदारी है।
जी। इसे कहते हैं परखने की शक्ति। एक दीदी मुरली में बाबा ने कहा था कि किसी भी बात को कि वो सही है या गलत है, उसको परखने के लिए ज्ञान के तराजू में उसको तोलें। जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसके तराजू में उसको तोल के देखें कि वो सही है या नहीं। या इससे इससे कंपेयर करें कि अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो इस परिस्थिति में क्या करते। अगर आप इतना ध्यान रखें तो आपकी सही आपकी परख होगी कि ये सही है या गलत है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपका कर्म। उससे पहले तो क्या ये इस संदर्भ के अंदर सही है दीदी? बिल्कुल राइट है। ब्रह्मा, हम ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे सामने सैंपल है ब्रह्मा कि उसने कोई भी उसके सामने आया, उसने अवगुणों को देखते हुए गुणों को उसने क्या किया, तो ब्रह्मा बाप तो बहुत अच्छा सैंपल है हमारे पास। उसने क्या किया, तो जो ब्रह्मा बाप ने किया वो मुझे करना है। बाकी ज्ञान का तराजू, ज्ञान हमें मिला है तो बहुत अच्छी बात है कि उसको ज्ञान की रीति से तोले कि अगर इस टाइम मुझे क्या करना है, ज्ञान क्या कहता है, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, ज्ञान क्या कहता है मुझे, उस तराजू पे जरूर तोलें उसको। जी, और इसके लिए मुरली मिस ना करें, मुरली के पॉइंट दिमाग में रखें, तभी आप उसको परखने की शक्ति को सहज रीति यूज कर सकते। जी दीदी। दीदी आगे हम जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारा जो निर्णय है वो कैसा है, इसी पर सफलता जो है वो निर्भर करती है। तो निर्णय शक्ति को कैसे शक्तिशाली? देखो बेला बहन, जो योगी होगा ना, उसे क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये शक्ति अच्छे से प्राप्त हो जाती है। मैं तो कहूंगी इसके लिए जितना बुद्धि योग उस परमात्मा से जुड़ा रहेगा हमारा, किसी भी बात में हम सही निर्णय तुरंत ले पाएंगे। जी। घर परिवार में भी रहते हुए, कार्य व्यवहार में भी रहते हुए, जितना बुद्धि योग हमारा निराकार परमात्मा से होगा, उतना हम किसी भी बात का निर्णय सही ले पाएंगे। जी। इसलिए बुद्धि बल से, बुद्धि योग हमारा एक बाप दूसरा ना कोई ये रहे, और निरंतर अपनी देही अभिमानी स्थिति रहे। कोशिश करें आपके निर्णयों में निर्णय करने में देखना कितनी पावर होगी, सही निर्णय होगा। क्योंकि हम निर्णय, कोई भी बात आ जाती है ना तो हमें ये फलाना याद आएगा, फलाना उसके पास जाऊं। तो देखो जब हम मनुष्य आत्माओं के पास जाते हैं तो मनुष्य आत्मा के पास जितनी पावर है वो उतना वैसा ही हमें बताएगा ना, वैसी हमें राय देगा। और जब हमारा बुद्धि योग एक निराकार, उससे राय लेनी नहीं पड़ेगी, आएगा ही उसकी राय अनुसार निर्णय, उससे हमें राय लेनी नहीं पड़ेगी। अगर हमारी बुद्धि में बाप है ना तो हमारा जो निर्णय आएगा ना वो आएगा ही नहीं। उसके लिए कहते हैं श्रीमत रूपी हाथ, अगर हमारा हाथ उसके हाथ में होगा तो हमारा निर्णय सही होगा। जी। तो दीदी पूरी तरह से समर्पित रहें, बुद्धि को भी अगर ईश्वर को समर्पित कर दें तो वो हमारा सोचने का काम भी वही कर लेगा और सही निर्णय हम तक पहुंच जाएगा। और हम होगा ही सही निर्णय, बेला बहन होगा ही सही। मनुष्यों से तो राय लेनी पड़ती है, उससे राय लेनी नहीं पड़ेगी, हम हैं ही उसके अंडर, तो हमारा निर्णय जो भी होगा वो उचित होगा। जी। दीदी एक और चीज जो लास्ट में ये जो दो आखिरी की जो शक्तियां हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड मुझे लगती हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, ये आपस में लिंक्ड है या नहीं है, या कब कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब हमें सहन करना चाहिए और कब हमें सामना करना चाहिए। देखो बेला बहन, ये दोनों अलग है। सामना करने की शक्ति जो है ना, माना मेरे सामने किसी परिवार वाले का, किसी मेरे क्लोज रिलेटिव जो हैं उनके साथ कुछ ऐसी बात हो जाती है ना, तो मुझे उसका दुख होता है। तो इसको कहेंगे सामना, इसे कहेंगे सामना करने की शक्ति।
है ना, मेरे साथ किसी मेरे निजी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो जितना मेरा आत्मा रूपी दीपक जलता रहेगा उतना मेरे अंदर ये शक्ति रहेगी सामना, इसे कहेंगे। और सहन कहते हैं किसी ने मुझे कुछ गलत बात कही, किसी ने मुझे गाली दी, इसे कहेंगे सहन करना। और जैसे मेरे किसी क्लोज रिलेटिव पे कोई समस्या आ गई, किसी की मौत हो गई, है ना, तो उस टाइम अगर हमारा ये आत्मा रूपी दीपक अगर चलता रहता है तो हम विचलित नहीं होते, इसे कहा जाएगा सामना करने की शक्ति। और कुछ किसी ने मुझे पर्सनल कुछ गाली दी, कुछ मेरे साथ गलत किया, इसे कहेंगे सहन शक्ति। परमात्मा कहता है देखो पेड़ से सीखो, जब बहुत अच्छा सैंपल देता है, आप उसको पत्थर मारते हो, वो बदले में क्या देता है, फल देता है। तो ये शक्ति हम सीखे किससे, आएगी तो राजयोग के अभ्यास से, लेकिन सीखे किससे, उस पेड़ से सीखो। तो सामना करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति में अंतर है जी। ये दोनों शक्तियां अलग अलग है जी दीदी, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सामना कब करना है और सहन कब उसका सहन करना है, ये दीदी कैसे डिसाइड होगा? सामना करना है, सामना बिला बहन वैसे हुआ ना, सामना कर, जैसे मैं घर में मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, अचानक मृत्यु हो गई, अगर मुझे आत्मा का ज्ञान है, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, तो समस्या मेरे परिवार में आई है। एक होता है निजी मेरे पे आए, निजी मुझे कुछ किसी ने कुछ कहा, उसे कहेंगे सहन शक्ति। और एक है मैं परिवार में रहती हूँ, मेरे परिवार के साथ कोई समस्या आ गई है और उसे मैं अपने, देखो दुख तो उसका भी होता है ना, पर हलचल में तो वहां भी आ जाते हैं, लेकिन उसे हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो देखो हर आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। ये समझ, ये आत्मा रूपी दीपक जब जलता रहता है ना, तो ये अकाउंट है, इसका हिसाब किताब है, मुझे भी दुख हो रहा है, तो हम आपस में परिवार बने क्यों, हम एक दूसरे के साथ संबंध में आए क्यों है, क्योंकि हमारा कोई पिछला कार्मिक अकाउंट है, तभी हम परिवार में एक साथ इकट्ठे हुए। हम सास बहू बने या पति पत्नी बने या माँ बच्चा बने, तो जब ये बातें हमारी बुद्धि में होती हैं तो हम इजीली इन बातों का सामना, हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे साथ है, मेरा हस्बैंड है, बच्चा है, परिवार में है, किसी के साथ कोई समस्या आई है, इसे कहेंगे सामना करने की शक्ति। और मुझे पर्सनल कुछ कहा जाए, ये है इसको मैंने अगर ठीक किया, ये है सहन शक्ति। जी दीदी, जैसे बहुत भाई बहने बाहर ऑफिसों में काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है बॉस जो हैं वो गलत बोल रहे होते हैं, कुछ गलत बात बोल रहे होते हैं जो बिल्कुल असहनीय हो जाती है, तो क्या उस टाइम हमें चुप रहना चाहिए, गलत को सुनते रहना चाहिए, चाहे गलती है या नहीं है, या कुछ बोलना चाहिए? बेला बहन बोलो, अंदर से फुल स्टॉप लगा के, पहले इस चीज को समझ के, आत्मिक भाव जो है ना वो आपको शक्ति देगा, अथॉरिटी आती है उसमें, हम आत्मिक अभ्यास से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वमान में बोलो, गलत मत बोलो, गलत शब्द मत, जो बातें आपको गलत लग रही है आप वो नहीं करो, आप बोलो अपनी बात को, कहीं कहीं हमें अपनी बात को बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें हमारे शब्द अच्छे हों, उसमें हमारे शब्द, जैसे हम किसी को कहते हैं कोई गलत कर रहे, कहते हैं नहीं ये गलत है, हमने ऐसा नहीं किया, अच्छा इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई जिद भी नहीं है, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसको बार बार नहीं दोहराएं, क्योंकि सच में ना एक खुद पावर है, सच में खुद एक ताकत है प्रकट होने की। आप सच को बार बार नहीं कहना पड़ता, उस कहीं कहीं अपनी बात को कहना भी पड़ता है, लेकिन बस कहने का तरीका ठीक हो और अंदर से हम हलचल में ना हो, क्योंकि देखो जिसको बुरा लगता है ना, और ड्रामा की फुल नॉलेज हमारी बुद्धि में हो, जैसे बाबा कहता है 84 जन्मों का हर आत्मा के अंदर पाठ भरा हुआ है, जैसे कल ही बाबा ने कहा जो गुस्सा करते हैं, बाबा ने कितना कहा वो चंडाल हैं, क्रोध नहीं करना, ऐसी बातें, अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है, आप मुझे इस चीज की नॉलेज है तो मैं कम से कम क्रोध में तो नहीं कहूंगी ना। एक होता है बात को कहना, एक होता है बात को गलत तरीके से कहना,
वो नहीं करना। और दीदी सही समय पर बात को कहना। और वो भी अपनी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन देखो कि सामने वाला लेने योग्य है तो बात कहें, अगर वो आपको लेने के योग्य ही नहीं है तो मैं कहूंगी चुप ही रहना बहुत अच्छा। जैसे सामने वाला अगर बहुत क्रोधित है तो उस समय कुछ भी ना कहें, अगर आप सही हैं तो भी ना अभी आप कहे तो चुप बहुत रहिए। अच्छा है, बहुत हाँ अच्छा है। और कभी मौका देख के देखे बात ठीक है तो अपनी अपनी सही बात को रखा जाए। जी दीदी। तो दीदी ये अगर शक्तियां हम सब में आ जाएं तो डेफिनेटली जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। और ये तभी आएगा जब हम मुरली मिस ना करें, हाँ, योग भी ज्ञान के पॉइंट हमारी बुद्धि में चलते रहें, तभी हम कर पाएंगे। राजयोग मेडिटेशन बराबर करते रहें, तभी हम शांति में स्थित रहकर, अपनी स्थिति में स्थित रहकर, तभी हम व्यवहारिक जीवन में आप उस चीज को हम धारण कर पाएंगे। नहीं तो बिल्कुल। साधारण बन जाएंगे, हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तब हम साधारण बन जाएंगे। नहीं नहीं, साधारण नहीं बनना ना। और विशेष बेला बहन, अपने आप को इतना अटेंशन रखना है, टेंशन में नहीं आना। जब हम कई कई कहते हैं कि सारा दिन अटेंशन रखें, अब उनसे कहो अरे आप सारा दिन टेंशन रख सकते हो, अटेंशन नहीं रख सकते। कोई कोई कहते हैं ना कि सारा दिन ही अटेंशन रखे कि हम नहीं, हम तो ये है नहीं। आप उन्हें ये कहना कि आप टेंशन रख सकते हो सारा दिन, तो अटेंशन नहीं रख सकते। टेंशन से तो नुकसान है, अटेंशन से तो आपको फायदा ही होगा। अटेंशन तो रखो कि हम कौन है। तो छोटी सी बात का ही तो अटेंशन रखना है कि हम कौन है, किसके हैं। और विशेष अमृत वेला, मुरली क्लास अच्छे करो, नुमा शाम, बस जीवन परफेक्ट चलेगी। जी दी। अमृत वेला अच्छे से करो, मुरली क्लास करो और नुमा शाम, है ना। और तो सारा दिन जो मुरली सुनेंगे वो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो रहेगी ना बुद्धि में, बस वो काम करेगी। अब सुबह ही हमारी गाड़ी अगर पटरी पर आ गई तो क्यों नहीं अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। दीदी एक आपने बहुत हर बार मैं प्रोग्राम में देख रही हूँ, आप एक चीज को बहुत जोर करते हो, आत्मिक स्थिति। अभी अभी हमने आज शक्तियों का करा, और उसके अंदर भी जो मेन जो आधार आपने बताया वो आत्मिक स्थिति है। तो ये जो अटेंशन है कि मैं आत्मा हूँ, इसको निरंतर पूरे दिन में कैसे इसको व्यवहारिक जीवन में लाएं, जब हम गाड़ी चला रहे हैं, जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब हम घर में काम कर रहे हैं, जब हम खाना बना रहे हैं, जब हम मार्केट में जा रहे हैं, हम वैरायटी तरह के काम कर रहे हैं, तब इस तरह से हम इस चीज को कैसे करें? देखो बेलाबेन, कहीं जाने से पहले जो मैं निजी अभ्यास करती हूँ, कहीं जाती हूँ मैं लॉक भी कर देती हूँ ना घर को, फिर खोलती हूँ कि नहीं 1 सेकंड के लिए, चाहे उसके लिए मुझे कभी कभी लौकिक में ये क्या है ये क्या है, नहीं मुझे अच्छा लगता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, ये मुझे गुलजार दादी ने कहा। जी जी। दादी से मैं मिली, मैंने कहा दादी मैं इतना चौड़ा मैं बहुत सारा पढ़ नहीं पाती दादी, मैं बहुत सारा कुछ नहीं कर पाती, मुझे ना एक शब्द बताओ। तो दादी ने मुझे कहा कि तुम किसी से भी मिलने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्थित होना कि मैं कौन हूँ। तो मुझे बहुत फायदा होता है इससे, बहुत फायदा होता है। मैं कभी आवेश में नहीं आती, नॉर्मल रहती हूँ कि नहीं ये मेरा भाई है, जो है जैसा है ये मेरा भाई है। और अगर कुछ गलत कह रहा है तो मैंने इसको कभी कहा है, तो मुझे जो फायदा होता है इस अभ्यास से, सिर्फ ये अभ्यास तो हमको कहने से नहीं होगा, करने से करना पड़ेगा। जैसे हम किसी से मिलने से पहले ध्यान देते हैं कि नहीं मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी ड्रेस अच्छी है, ये चीज हम चेक करते हैं ना, तो इसके साथ साथ ये चेक कर लें कि मैं यहाँ स्थित हूँ, मैं सजी सजाई हूँ। जैसे मैं अपने मेकअप का ध्यान, मेकअप तो खैर हम बाबा के बच्चे, लेकिन हम ये तो देखते हैं ना कि मेरे बाल बने हुए हैं, मैं ठीक हूँ। तो मैं यहाँ कि मैं दिव्य गुणधारी हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो दिव्य गुणों से सजी हुई हूँ। मेरे अंदर गंभीरता है, रमणीकता है, सहनशीलता है, ये मेरे श्रृंगार हैं। तब मैं मिलती हूँ किसी से, तो मुझे अच्छा लगता है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर। आशा है सब भाई बहन इससे लाभान्वित होंगे। अगर ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। कोई क्वेश्चन आया है ऑडियंस से? नहीं दीदी, ओम शांति।
ये सही गलत का निर्णय कैसे कर सकते हैं? किसी के लिए कोई चीज सही है, किसी के लिए कुछ सही है, तो उसका निर्णय कैसे हो? जी दीदी, ये वही चीज है जो हमने अभी पूछी थी, वंदना बहन वही चीज पूछ रहे हैं कि कोई चीज सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे करें। तो 2 पॉइंट्स दीदी ने अभी बताए हैं। पहला पॉइंट था कि ज्ञान के आधार पर निर्णय करें। दूसरा, ब्रह्मा बाबा का सैंपल अपने सामने रख के तब निर्णय करें। दीदी, इसके अलावा अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें। दीदी हैं? देखो वंदना बहन, जितना आप अपनी देही अभिमानी स्थिति में स्थित कोशिश कर, 2 दिन इसका अभ्यास करके देखो। देखो, ये आपकी बात राइट है कि किसी के लिए कोई बात सही है, किसी के लिए कोई, जैसे ब्रह्मा बाप कहता था, किसी को कहता था आप खा लेना, 1 गिट्टी खा लेना, और किसी को कहता था कि आपको नहीं खानी। तो ये सही निर्णय तब होगा जितना हम एकाग्रता हमारे अंदर होगी। जिसके लिए जो चाहिए वही आपको टच होगा। जितना आप उस निराकार की याद में रहेंगे, अपने को निराकार समझेंगे, तो निर्णय आपके हाथ में नहीं होगा, आपकी बुद्धि में सिर्फ उसकी याद होगी। जो निर्णय होगा ना आप द्वारा, वो उसका निर्णय होगा। आपको सिर्फ उसकी याद में रहना है। जिसके लिए जो राइट है वही निर्णय आएगा आपकी बुद्धि में। ठीक, बिल्कुल। आप तो करके देखना, मतलब है सिर्फ 2 दिन ये अभ्यास करना। वंदना बहन, बस आप बुद्धि में, जिसके जी लिए जो राइट है वही निर्णय आपकी बुद्धि में टच होगा। जी दीदी, वंदना बहन आप इसको फॉलो करें, और जो भी आपको लाभ होता है हमसे जरूर शेयर करें, ताकि हम आगे उसको एक एग्जाम्पल की तरह रख सकें प्रोग्राम के अंदर। मैं निमित्त हूँ, इस चीज का और ध्यान रखना। किसी का भी निर्णय करने भी बाबा 1 सेकंड की, मैं निमित्त हूँ, निर्णय करने वाले आप हो। जी नहीं दीदी, कई बार ना, जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि इधर से मैं देखती हूँ तो वो चीज सही होती है, उधर से दूसरा बंदा कुछ देखता है तो उसकी बात सही होती है, तो दोनों ही सही होते हैं। उस पे अगर कोई आपस में बहस या कुछ, मैं जनरल बात कर रही हूँ, तो उस चीज को कैसे कहें कि वो भी सही है, मैं भी सही। बहन, उस बात में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस, कि अपनी जगह वो राइट है। वो जिस नजर, जैसे कहते हैं ना, हाथी को जिसने देखा उसने पैर को देखा है ना। तो जिस नजरिए से देखा उसको वो राइट ही लगेगा ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन होगा वही जो राइट है। बात उसी की रखी जाएगी जो राइट है। जो वो जिस नजरिए से देख रहा है ना, इसको वो राइट लग रहा है ना, आपको अपने नजरिए से। हाँ जी, बस वही मेरा मतलब था कि उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस। इसके लिए रंजना दीदी ने एक और बात कही है कि आप अपनी बुद्धि का समर्पण करें। जो हमने अभी डिस्कस किया, तो वो निर्णय आप तक जरूर पहुंचेगा, वो बाबा पहुंचाएगा, आपके लिए सोचेगा भी वही और निर्णय भी वही देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसा अभी रंजना दीदी ने कहा। चलिए, अब हम ये इस उम्मीद के साथ कि सब भाई बहन इन चीजों का ध्यान रखेंगे जो आज दीदी ने बताए हैं, और उससे लाभान्वित होंगे। अगले एपिसोड में कुछ और नई धारणाएं लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक सभी योग निरंतर करें और मुरली को धारण करें, मुरली की धारणा के पॉइंट्स अपने अंदर धारण करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी का, जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से हमें ये सारी शक्तियों के बारे में बताया और ये समझाया कि इनको धारण करना कितना सहज है। बस सिर्फ अटेंशन रखनी है, जरा सी अटेंशन से सारी टेंशन मिट सकती है। थैंक यू रंजना दीदी। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना